हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं 2 डेज स्ट्रेटजी, जिसको अप्लाई करके आप पूरे का पूरा सिलेबस जो है केमिस्ट्री का रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देखो केमिस्ट्री के पेपर में 4-5 छुट्टियां थी आपकी, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा स्टार्ट नहीं करता है। अगर आपने पूरा सिलेबस पहले पढ़ा हुआ है तो जो 2 दिन बच गए, इन 2 दिनों में आप पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। तो हम यहाँ इस स्ट्रेटेजी के अंदर सारा एक किस्म का टाइम टेबल ही बना लेंगे, किस टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको एक लाइक पक्का करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि आज हमारा फ्राइडे है, ठीक, कल सैटरडे है, ठीक है, परसों संडे है और मंडे हमारे पास है। ठीक, ये दिन है। तो आज हमारी डेट 5 है, कल 6 है, परसों 7 है और जिस दिन आपका पेपर है उस दिन 8 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उस टाइम फ्राइडे तो आपका चला ही गया होगा। ठीक है, 3 बजे के आसपास या 3:30 के आसपास आप ये वीडियो देखोगे तो मैं ये मान के चलूंगा फ्राइडे आपका चला गया। ठीक, हम स्टार्ट करेंगे सैटरडे से। देखो सैटरडे में और संडे, यही 2 दिन आपके पास हैं, ये एक दिन है और एक ये संडे, ये 2 दिन आपके पास प्रेजेंट है सिर्फ तैयारी करने के लिए। सपोज हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको यहां सैटरडे में आवर्स लिख देने, आवर्स। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, यहां मैं लिख रहा हूं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये लिख दिए, टेढ़ा हो गया है लेकिन आपके काम जरूर आएगा। ठीक है, इसी तरह संडे में भी आप लिख लो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ये आपने पहले ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आप मंडे में भी ऐसे लिख लो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये देखना है कि अगर आप ये देखोगे कि हमारे पास सिर्फ 2 डेज प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपके पास बहुत कम टाइम प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप उन 2 डेज को देखोगे आवर्स के बेस पे, ठीक, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी भी। ठीक है, अभी भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ 6 सुबह का लिखा है, ये 6 AM सुबह। ठीक है, और ये जो 10 है ये शाम का है। तो अब आपको सैटरडे और संडे दोनों ही दिन रात को 10 से लेके 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक सोना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम नींद बहुत जरूरी होती है, अगर आप सोओगे नहीं आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद जो टाइम बचता है वो हमने ये लिख दिया। ठीक, सपोज आप 8 घंटे सोगे, उसके बाद ये जो टाइम बचता है ये हमने लिख दिया है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ एक्चुअल में यहाँ टोटल 16 आवर्स आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह संडे में भी आपके पास कितने आवर्स हैं, 16 आवर्स। ठीक, तो अगर आप अपने चैप्टर देखो, आपके सिलेबस में टोटल चैप्टर से 9। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक चैप्टर को कितने टाइम में रिवाइज कर सकते हो, तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि सिर्फ ये वाली जो स्ट्रेटेजी है सिर्फ रिवीजन स्ट्रेटेजी है। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो मैक्सिमम 3 आवर्स में आप एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप 2 आवर्स में भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक, तो देखो सपोज मैं मान रहा हूं कि टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 3 आवर्स चाहिए, तो यहां आ जाएंगे 27 आवर्स। मतलब टोटल आपको 27 आवर्स चाहिए रिवाइज करने के लिए। लेकिन हमारे पास यहां कितने आवर्स अवेलेबल हो गए, 32 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ 2 दिन अगर आप 100% अपना देते हो तो आप कंप्लीट रिवीजन करके जाओगे। ठीक है, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिवीजन के बगैर कुछ हो नहीं सकता। जितना मर्जी आपने पढ़ा हो, अगर लास्ट टाइम आप रिवीजन नहीं करोगे आपके मार्क्स कम आएंगे। ठीक, आप कर नहीं पाओगे। ठीक, अब हम देखते हैं। देखो आपको ये तो पता चल गया हमारे पास संडे
सैटरडे और संडे दोनों दिन हमारे पास 16 आवर्स अवेलेबल हैं और 8 आवर्स हमने सोने के लिए रख दिए दोनों ही दिन, ठीक। अच्छा, अब 27 आवर्स हमें चाहिए, हमारे पास 32 आवर्स अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे कौन सा चैप्टर किस टाइम पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको क्या करना है, 5:30 तक उठ जाना है और 6 बजे से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी है। तो आप क्या करो, 6 से 7 एक और बनेगा, 7 से 8, 8 से 9, 3 यहाँ और बन जाएंगे। ये 3 घंटे आप दे दो कहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, ठीक है। मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगा, जैसे मैं बता रहा हूं, आप अगर वैसा करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, रिवाइज अच्छे से कर पाओगे, ठीक। ये 3 घंटे आपने दे दिए कहाँ, 6 से लेके 9 तक। 6 बजे स्टार्ट कर लिया, 7, 8, 9, ठीक है। ये 3 घंटे आपने दे दिए कहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इतना हाई फाई चैप्टर तो है नहीं, आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है, ठीक। तो ये चैप्टर है टोटल 9 मार्क्स का, ठीक। यहाँ आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको यहाँ दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि यहाँ 9 बजे आपने किया ना, फिर 9 से 10, 9 बजे तक आपने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है, 12 से 1। अब आपके पास ये देखो कितना टाइम अभी है, 12 बजे तक रख लो। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 आवर्स यहाँ हैं आपके पास। 9 बजे तक आपने किया, 9 के बाद 10, 11, 12, 3 आवर्स आपके पास और हैं। तो ये जो 3 आवर्स बचते हैं इसमें आप कर लो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है और इसके मार्क्स भी ज्यादा हैं, ठीक है। 9 मार्क्स का ये आपको करना है। देखो 9 मार्क्स का चैप्टर है, ये आप यहाँ रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये 2 चैप्टर हमारे यहाँ हो गए। उसके बाद आप 1 से 2 रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 से 2 आप रेस्ट कर सकते हो, या फिर यहां तक आपने अगर 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए, आप उसके बाद यहां 1 से 2 आप क्या कर लो, 1 to 2 यहां आप क्या कर सकते हो, रेस्ट वगैरह करो, जो करना है आपको कर सकते हो, ठीक। 2 चैप्टर रिवाइज हो गए आपके। उसके बाद आप 2 बजे स्टार्ट कर लो, 2 बजे स्टार्ट कर लो, 2 से 4 तक या फिर 2 से 3 तक आप रिडॉक्स वाला कर लो, ठीक है। क्योंकि रिडॉक्स वाला चैप्टर 4 मार्क्स का आएगा, बहुत छोटा सा है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत छोटा सा है। तो यहां 4 बजे तक आपने ये कर लिया, ठीक, या फिर 3 बजे तक ही आप ये कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट है, सिर्फ वो आपको सीखना है, बैलेंसिंग सीखनी है बस, ठीक। तो ये आपने कर लिया सपोज 4 बजे तक। तो 4 बजे तक सैटरडे 4 बजे तक आपके ये चैप्टर रिवाइज इतने हो जाएंगे। उसके बाद देखो आपके पास टाइम है यहाँ 5, 6, 7। तो अब आप क्या करोगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना टाइम अभी भी आपके पास प्रेजेंट है। तो अभी आप यहां फिर रेस्ट कर सकते हो। सपोज आपने यहां रेस्ट कर ली, या आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि 7 से 8 आप रेस्ट कर लो, खाना शाना खा लो, ठीक है। 5, 6 वाला जो टाइम है ये यूज कर लो, 5, 6 और 9, 10, आधा चैप्टर यहां करो, आधा चैप्टर यहां करो, ठीक है। 9, 10 बजे तक आधा आधा चैप्टर यहां करो। तो यहां आप कौन सा चैप्टर खत्म कर सकते हो, यहां आप कर सकते हो, मतलब देखो 5 से 6 2 घंटे यहाँ है, तो यहाँ देखो ना 4 से 5, 5 से 6, 4 से स्टार्ट करोगे अगर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 से 8 आपको रेस्ट करना है, यहाँ रेस्ट कर लो ना। तो बाकी यहाँ जो टाइम बचता है और यहाँ जो बचता है ना टाइम, इस टाइम को आप दे दो केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में दे दो, ठीक। अब कितने चैप्टर हो गए आपके, देखो 1, 2, 3, 4 चैप्टर आपके यहाँ हो गए, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, केमिकल बॉन्डिंग आपने यहां कर लिया, ठीक। तो 10 बजे तक आप इतना कर लो, 4 चैप्टर कर लो। उसके बाद आप एक काम कर लो, यहां 10 बजे आप सो जाओ, ठीक है। 10 बजे सो जाओ, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बजे आप सो जाओ। उसके बाद देखो दूसरा दिन आ गया संडे। संडे को 6 बजे आपने अगर स्टार्ट किया, पढ़ाई करना स्टार्ट कर लिया, तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, ये संडे वाले दिन की बात है, ठीक, 7 तारीख की। तो 11 बजे तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर लो, ऑर्गेनिक पूरी, इसमें आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन चैप्टर आ जाएगा। और यहां ये दोनों ही मिला के 21 मार्क्स के बनते हैं, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग आई थिंक 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहां अगर आपने इतना भी कर लिया ना,
तो तब भी आप पास हो जाओगे। यहां तक अगर आप पहुंच गए तब भी पास हो आप, ठीक। उसके बाद आपको टेंशन फ्री होके और ज्यादा मेहनत करनी है। देखो जैसे ऐसा होता है, जैसे ही पास मार्क्स हो जाते हैं फिर बंदे को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स वो स्कोर कर पाए, ठीक। तो यहां सपोज 11 बजे तक आपने ऑर्गेनिक और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर ली, ठीक। तो 11 बजे तक कर ली, उसके बाद आप 12 से 1, मतलब देखो 11 बजे तक आपने किया, 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटे यहां बचते हैं। यहां आप पीरियडिसिटी वाला कर लो, ठीक। तो कितने चैप्टर हो गए आपके? पीरियडिसिटी वाला आई थिंक 6 मार्क्स का है या 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 4 5 6 और 7, पीरियडिसिटी वाला हो गया आपका। उसके बाद कौन सा बच गया? उसके बाद देखो यहां 1 से 2 आप रेस्ट करके, ठीक है, 1 से 2 रेस्ट करो, खाना शाना खाओ। 3 4 5 ये आपके पास टाइम फिर बच रहा है। 3 4 5 इस टाइम आप कर लो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, ठीक है। कितने हो गए अभी? 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब आप क्या करो, यहां 6 7 बजे यहां आप खाना शाना खाओ, तो 8 9 10 इस टाइम जो 8 9 10 संडे को टाइम बचता है, इस टाइम आप कर लो, इस टाइम आप कर लो बेसिक कंसेप्ट्स, पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको पता है ये चैप्टर मैंने लास्ट में क्यों रखा है, ये आई थिंक 6 या 7 मार्क्स का है, आप देख लेना मार्क्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी आई थिंक 7 मार्क्स का है। तो ये मैंने लास्ट पे क्यों रखा है, क्योंकि देखो पहले हम यही चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चैप्टर हमें आता ही होता है, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा साल आपने पढ़ा है आपको ये बेसिक कंसेप्ट वाला नहीं आएगा, ये तो आएगा ही आपको, ठीक। तो ये आप इस टाइम कर लो। तो देखो 2 दिन में अगर आप फुल अपना 100% दोगे, 100% दोगे तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने अभी तक बुक खोली नहीं, कल ही बुक खोल रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने पूरा साल दिया होगा, पढ़ा होगा, अभी सिर्फ रिवाइज करना है। तो 3 घंटे तो एक चैप्टर के लिए बहुत है, ठीक। बीच में आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आवर्स में कन्वर्ट करके आप देखो 2 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करके आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक। जब आप संडे वाले दिन रात को 10 बजे तक कर लोगे कवर, ठीक है, 10 बजे तक आपके पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे अच्छे से। फिर उस टाइम आपको टेंशन फ्री होके सो जाना है। मंडे वाले दिन आपका एग्जाम होगा, मंडे वाले दिन 5 बजे आपने पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको जितना हो सके उतना देना चाहिए, ताकि वही आपका लास्ट दिन है ना, ताकि आपको फिर से दोबारा वो एग्जाम ना देना पड़े, फेल ना हो जाए, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हम सब क्या करते हैं, जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो आप 4:30 बजे उठ जाओ, 5 बजे स्टार्ट कर लो, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये 4 आवर्स या 5 आवर्स आप यहाँ फुल केमिस्ट्री जितनी आपने पढ़ी फुल सारी, उस सब को पेज पलट के रिवाइज करो, ठीक है। पेज पलट के रिवाइज करो, ठीक। तो जितने टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम में पेपर इस बार उतना आसान नहीं आएगा, ठीक है। जैसा पहली बार आता था ना पिछले सालों में, ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा मुश्किल पेपर हो सकता है, ठीक। तो पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स को आपको टच करना, जो आपने नोट्स बनाए वहां से ही रिवाइज करना, कोई बुक नहीं देखनी, कुछ नहीं, ठीक। तो अगर इस टाइम आप बुक देखोगे फिर आप नहीं कर पाओगे। तो 9 बजे तक आपको पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। 9 से 10 आपको क्या करना है, दिमाग फ्रेश करना है, सॉन्ग वगैरह लगाने जो करना है, ठीक है, दिमाग फ्रेश करना है। 9 से 10 एक और, ठीक है, 1 घंटा। फिर 10 बजे आपको चले जाना है पेपर देने, तो 11 बजे आपका पेपर है, तो बस 11 बजे आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक। फिर आपको केमिस्ट्री के पेपर में जाके अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ साथ में लेके जाना है। वहां जाके आपको रोल नंबर वगैरह भर के अच्छे से टाइम से थोड़ा पहले चले जाना, ताकि आप 10:45 तक पहुंच जाओ वहां, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उधर जैसा पेपर आएगा, पेपर देख के डरना नहीं है। पेपर में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे 10, ठीक है। हो सकता है वो थोड़े से मुश्किल हो, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको बाकी वाली सेक्शंस देखनी है, बी सी डी सेक्शन, क्योंकि जो पहली सेक्शन में 10 क्वेश्चंस आएंगे ना, बाकी सारी सेक्शंस में 60 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो 60 मार्क्स का भी अगर आप कर देते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक। तो 10 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, इसमें से आप 5 तो कर ही पाओगे, तो 65 मार्क्स आपके पक्के हो ही जाएंगे। लेकिन आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिवाइज पूरा करना है, ठीक। तो फिर आपको यहाँ जो करना है, जाके अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, बिल्कुल काम डाउन रहना है, मतलब पेपर को देख के डर के आपने कान और मुंह लाल नहीं कर लेना, रेड नहीं कर लेना, ठीक है। एकदम आराम से काम डाउन होके 100% देना है अपना, जो आता है लिखो फिर, ठीक है। उस टाइम ये नहीं बोलना, डरना नहीं है उस टाइम, ठीक। डर वगैरह अपने अंदर से निकाल देना है और पूरा पेपर करना है, रीचेकिंग वगैरह करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सारा कुछ आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। तो देखो सिर्फ 11th में नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना है तो आप ये कर लो, ठीक है।
जितने भी डेज हैं उन डेज को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 2 दिन थे, यहाँ 2 दिन थे, यहाँ देखो 32 आवर्स बच रहे हैं हमारे पास। तो 32 आवर्स तो बहुत होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में दुनिया बदल सकती है। अगर 1 घंटा सिर्फ अर्थक्वेक आ जाए ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपके पास 32 आवर्स से आप मेहनत करके बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो ये स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है। बाकी वाले जो एग्जाम्स हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फिर ये वीडियो हमारी यहाँ तक ही रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक। और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दो तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और केमिस्ट्री के बारे में, जो आगे भी मैं केमिस्ट्री का न्यू बैच लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, 11th-12th जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। फिर तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी दुआ है कि आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट।